बारे में तो हम लोग जानते हैं कि डायबिटिक कितना खतरनाक बीमारी है। तो जो हम आज चर्चा करेंगे उसका मुख्य जो मुद्दा है, मेन पॉइंट्स है, वो है 8 टिप्स टू कंट्रोल डायबिटिक विदाउट मेडिसिन। कुछ ऐसे 8 टिप्स के बारे में हम लोग जानेंगे जिससे बिना मेडिसिन के भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायबिटिक से हम लोग बहुत परेशान हैं। ये हमारा राजधानी है दुनिया का, सबसे ज़्यादा हम लोग इससे पीड़ित हैं। तो ये बीमारी होता क्यों है, पहले हम इसका थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये बीमारी क्यों होता है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। तो डायबिटिक होने का मुख्य रूप से 3 ही कारण है। सबसे पहला है ओवर वेट, मोटापा जिसको हम बोलते हैं। अगर आदमी मोटा हो गया तो लगभग लगभग तय है कि उसको डायबिटिक होना तय है। दूसरा जो है आपका है टेंशन, तनाव। आप अगर फिट भी हैं, आप अगर तनाव में जी रहे हैं, आपके पास टेंशन है, तनाव में है, तो आपको डायबिटिक हो सकता है। और जो तीसरा जो है वो है फिजिकल वर्क नहीं करना। अगर आप फिजिकल वर्क भी नहीं करते हैं तो भी आपको डायबिटिक हो सकता है। जैसे अभी के डेट में क्या है कि हर आदमी फिजिकल वर्क से दूर है। गाड़ी से जाना है, गाड़ी से आना है, बैठे रहना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, मॉर्निंग वॉक नहीं करना है, तो डायबिटिक का खतरा बढ़ जाता है। ये मुख्य रूप से 3 ही कारण है। तो अब मान लिया कि अगर हम डायबिटीज से नहीं बच सके, डायबिटीज हमको हो गया, तो एक उपाय है कि आप मेडिसिन खाइए, दवा लीजिए। तो क्या होता है कि हम दवा जिंदगी भर खाते हैं, और उसमें भी क्या होता है कि उससे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर क्या करता है, डोज बढ़ा देता है, दवा की डोज बढ़ा देता है। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंसुलिन लिखा जाता है, इंसुलिन भी लेते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि 500 डायबिटिक बढ़ा हुआ है और दवा से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। हमारे एक मित्र हैं जिनको 500 डायबिटिक है, वो परेशान रहते हैं। तो ये आप जान लीजिए, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग फिटनेस मॉडलिंग में हैं, तो इसका दवा निदान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम शुगर पेशेंट हैं और हम दवा खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। सिर्फ दवा लेने से आपको कंट्रोल नहीं होगा। तो उसके लिए हम आज 8 टिप्स हम बताएंगे जिसको हम फॉलो करके हम उसको धीरे धीरे दवा को छोड़ सकते हैं और हम अपने डायबिटिक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका ओवरवेट। आपको अपने वजन पे ध्यान देना होगा, मोटापा पे ध्यान देना होगा कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इसको ध्यान रखना होगा। आपको वेट को कंट्रोल करना होगा। तो आपका अगर ओवर वेट है तो आप कितना भी दवा खा रहे हैं तो दवा खाते रहना पड़ेगा, मैनेज नहीं हो पाएगा, तो वो उसको कम करना है। तो उसको कम करने का क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का सेवन करें। तो फ्रूट में जैसे आपको आम, केला, अंगूर और चीकू, ये 4 फल छोड़कर आप बाकी फल को खूब खा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल आप ये फ्रूट लेते हैं तो आपका वेट कंट्रोल होगा। हम लोग क्या करते हैं कि फ्रूट खाना ही छोड़ दिए हैं। हम लोग फल कहाँ लेके जाते हैं, जब किसी फैमिली में जाते हैं, किसी के रिलेशन में जाते हैं, तो फल नहीं लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं। अगर हमारा कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है तो हम फ्रूट्स लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग फल खाने का आदत हम लोग को डालना पड़ेगा। और दूसरा जो है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आपका योगा और मेडिटेशन, ये मेडिटेशन। तो हर आदमी को योगा करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और मेडिसिन भी, ये मेडिटेशन भी करना ही होगा। तो जो लोग अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो उनको टफ लगता है, लेकिन आप धीरे धीरे आप उसको रूटीन में लाते हैं तो हो जाएगा आपसे। और योगा, योगा भी करना होगा। आप एक्टिविटी बढ़ाइए। अगर योगा नहीं करते हैं तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। आप अगर ये काम करते हैं तो आपको बहुत हद तक आपका कंट्रोल होगा। आपका मेडिसिन जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसको करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है आपको वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। आपको कम से कम 35 से 40 मिनट तक वॉक करना है। जब आप वॉक करते हैं तो भी आपका जो है डायबिटिक बहुत कंट्रोल रहता है। तो ये बहुत जरूरी है।
और अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं तो इवनिंग में भी कर सकते हैं। चलना बहुत जरूरी है, आपको कम से कम 40 मिनट पैदल चलना बहुत जरूरी है। जब आप इसको करते हैं तो इससे जो है आपका डायबिटीज बहुत कंट्रोल हो जाएगा। तो ये काम भी करना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि आपको जो खाने में वेजिटेबल, फ्रूट्स और सलाद, ये 3 चीज शामिल करना है। इसकी मात्रा को बढ़ाना है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल का उपयोग कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा सलाद को आप ले लीजिए, फ्रूट्स को आप सेवन कीजिए। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं, जैसे आप मान लिया दोपहर में खाना खाते हैं, लंच करते हैं, तो सबसे पहले आप सलाद खाइए। जो शुगर पेशेंट हैं उनको 1 प्लेट सलाद खाना है, उसके बाद आपको भोजन करना है। तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल, फ्रूट्स और सलाद खा के ही रहना, ऐसा नहीं है, जीवन भर इसको नहीं खाना है, लेकिन इसको आपको भोजन में शामिल करना है। आप कोशिश कीजिए कि जितना आप खाना खाते हैं उसमें ज्यादा मात्रा ये हो और आपकी खाने की मात्रा कम हो, तो आपको ये शुगर जो है आपको कंट्रोल होगा। और इसको करने से आपको धीरे धीरे जो आप इंसुलिन ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो बिल्कुल ही मेडिसिन को आप छोड़ सकते हैं। और उसके बाद है आपको नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जीरो ऑयल पे कुकिंग। ये आज के डेट में बहुत जरूरी है कि आप, हम लोग क्या करते हैं कि स्वाद के लिए खाना जब हम बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सरसों ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कम करना है। आप अगर जीरो ऑयल में कुकिंग करते हैं तो ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है आपको शुगर को कंट्रोल करने का। तो इसको कम करना है। और हमारे पास बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट, पिन। उसमें आप लोग, हम लोग खाना अगर बनाते हैं तो जीरो ऑयल में बनाता है। तो ये हर घर में होना चाहिए। इस पे कुकिंग करना है और ध्यान रखना है कि घर में जो हम खाना बना रहे हैं, जो भोजन पका रहे हैं, उसमें कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर मान लिया जो शुगर पेशेंट हैं उनको तो कम करना ही है, और जो इनको पास नहीं है, जो स्वस्थ हैं, वो भी कोशिश करें कि हम कम से कम जीरो ऑयल में खाना बनाएं। और वो जो खाना हम लोग खाते हैं तो ज़्यादा हम हेल्दी रह सकते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, छठा है, वो तनाव। तनाव भी जो है ये, इसका बहुत बड़ा रोल है आपको शुगर को बढ़ाने में। तो हम लोग क्या करें कि तनाव फ्री रहें, टेंशन नहीं लें। लेकिन बहुत लोगों को कहना है कि कैसे रहें, तनाव तो आ ही जाता है। ऑफिस में तनाव है, वर्कलोड ज़्यादा है, किसी के पास पैसा नहीं है। अभी जैसे मार्च का महीना चल रहा है, जो भी इम्प्लाई जॉब कर रहे हैं, तो मार्च क्लोजिंग हो गया, बहुत लोगों को सैलरी 2 महीना तक नहीं मिलेगा, तो लोग तनाव में है। तो टेंशन लेने से आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि तनाव आपके पास नहीं हो। आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो तनाव कम होगा। और अच्छा एसोसिएशन के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। आपका जो हॉबी है उसको फुलफिल कीजिए। किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को मजाक करना पसंद है, किसी को योग सुनना पसंद है, तो ये सब कीजिए जिससे आपका तनाव कम हो। तो आप तनाव को जितना कम कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, और आपको शुगर कंट्रोल होगा। और हम लोग करते क्या हैं कि ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ दवा खाते हैं। तो दवा खाने से क्या होता है कि आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर डोज को बढ़ा देता है, फिर इंसुलिन दे देता है। तो आप ये कंटिन्यू लेने से आपको बहुत सारे ऑर्गन भी डैमेज हो जाएगा। तो तनाव को भी कम करना है। और जो नेक्स्ट है, सातवां पॉइंट है, वो है कि आपको अच्छी नींद लेना है। आपको अच्छी नींद लेना है। आपको जब आप सोते हैं तो अच्छी नींद होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि रात में खाना लेट खाते हैं, टीवी देखने का आदत है, कंप्यूटर चलाने का आदत है, मोबाइल देखने का आदत है, या किन्हीं को ये भी आदत नहीं हो तो गप्पे मारते हैं, 10 बजे तक बैठे हुए हैं, 11 बजे तक इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको समय से सोना है। और जब समय से आप सोते हैं, समय से खाना खाते हैं, तो आपको अच्छी नींद आएगी। जब अच्छी नींद आप लेते हैं तो उसका भी आपके सेहत पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
आपका वो शुगर को वो भी कंट्रोल करता है। तो आपको समय से सो जाना है। और सर हमारे हमेशा बताते हैं जेठ सर की सुबह उठना ये मायने नहीं रखता है, लेकिन सवेरे सोना मायने रखता है। तो आप अगर शाम में 8-9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाते हैं, तो आप मॉर्निंग में 4 बजे जग सकते हैं। तो अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है आपको रेगुलर चेकअप। जो शुगर पेशेंट हैं उनको हमेशा रेगुलर चेकअप करना है। खाली पेट में भी करना है और खाने के बाद करना है। ये आपको हमेशा रेगुलर करना पड़ेगा। तो अब इसका जो नॉर्मल रेंज है, अगर आप खाली पेट में करवाते हैं तो 100 है अगर, तो ठीक है। और खाने के बाद अगर 140-150 के बीच में है तो ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना है, रेगुलर जांच करवाते रहना है। अगर आप रेगुलर चेकअप नहीं करते हैं तो हमको ये पता नहीं चलता है कि हमारा शुगर लेवल कहाँ जा रहा है। और हम अपना जो ईटिंग हैबिट है उसको चेंज नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ खाते जाते हैं। तो आपको शुगर जैसी बढ़ता है, तो शुगर को हल्का में नहीं लेना है। आपका जो हम लोगों का जो बीमारी शुरू होता है, ये कोई भी बीमारी शुरू होता है उसका सबसे बड़ा जड़ है शुगर। शुगर से ही स्टार्ट होता है सारा बीमारी। अगर शुगर हो गया तो सारे बीमारी आपको लेके आता है। शुगर से ही आपको सारा बीमारी शुरू हो जाता है। शुगर हो गया तो हार्ट अटैक हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है। तो बहुत सारे बीमारी को लेके आता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये जो 8 टिप्स है उसको हम लोग एक रेगुलर वे में इसको अपनाएं। एक सही गोल बना के करें। ऐसा नहीं कि हम एक दिन कर लें, 2 दिन कर लें तो ये प्रभाव नहीं डालेगा। आप इसको कंटिन्यू करना है। इसको कंटिन्यू आप 2 महीना 3 महीना करके देखिए, तो आपको निश्चित है कि मेडिसिन जो है कम हो जाएगा। और अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं तो आपका जो है वो शुगर में मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 8 टिप्स को करके हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू। बैक टू होस्ट। वाह, एक जोरदार क्लैपिंग अक्षय कुमार सर के लिए। बहुत ही अच्छी इन्होंने जानकारी दी, 7 हैबिट्स जिससे हम अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हर चीज को ध्यान से अगर देखा जाए तो हर चीज अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग, हमको लगता है कि सारे लोग जरूर इस चीज को हर दिन कर रहे हैं। तो हम लोग एकदम हेल्दी रह सकते हैं। और अगर किसी को शुगर ऑलरेडी हो गया है तो भी अगर इस हैबिट को अगर हम और आप फॉलो करते हैं तो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं अपने अच्छे हेल्थ को। तो चलिए एक बार जोरदार फिर से अक्षय कुमार सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। हम लोग फिर मिलते हैं कल इसी समय में, सेम टाइम में, नए गेस्ट के साथ, नई टॉपिक के साथ। जय सर, कुछ कहना चाहेंगे? ओके, तो चलिए सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं।